औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री के 3 सवालों को सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास, बैलेंस द इक्वेशन और नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं कि क्या मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास में कोई फ़र्क है। हमें अक्सर ये याद करवा दिया जाता है कि सेम है, लेकिन बेटा याद रखना इसमें डिफरेंस है। अच्छी केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि सर, जब कभी आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनता है तो फार्मूला मास कहलाता है, और जब कभी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अक्सर सुनते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, कहते हैं इनकी 98% आई, 99% आई, 95% आई। वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे भी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं उनकी भी इंशाल्लाह इतनी ही परसेंटेज आएगी। अब सवाल आता है पेपर में कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। या आपकी टेक्स्ट बुक से ही सवाल मौजूद है। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बेटा इसको ब्रेक करके लिखना होगा HN और O। मैं साथ साथ आपको वो प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा जिस प्रेजेंटेशन के साथ आपको एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करना है, चूंकि मार्क्स भी तो चाहिए ना हमें। तो H का मास होता है 1, N का मास होता है 14 और O का मास होता है 16। सवाल में H के साथ क्या लिखा हुआ है सर? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता है तो हम कहते हैं 1 है, तो आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। एन के साथ क्या लिखा हुआ है सर? एन के साथ भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओ के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा ये बन गया 1, 14 और 48। जब आपने इसको प्लस किया तो आया 63। 63 के साथ मैंने क्या लिखा? AMU। व्हाट इज AMU? हम कहते हैं सर AMU है एटॉमिक मास यूनिट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है। आइए एक फॉर्मूला मास का भी कर लेते हैं सवाल। अब आ गया जी Al2SO4 थ्राइस, ब्रैकेट वाला आ गया है। बच्चों याद रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बार वाली वैल्यू इस सब के साथ आएगी। कैसे आएगी देखते हैं। सर पहले आपने लिखा Al यानी एल्यूमिनियम, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन। 27 मास है एल्यूमिनियम का, 32 मास है सल्फर का और 16 मास है ऑक्सीजन का। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन बार ब्रैकेट है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। फिर 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 12 लिख दिया। अब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 54, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 96 और 16 मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा 192। तो आपके पास क्या जवाब आ गया बेटा? जब आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 342। साथ में क्या लिखेंगे? AMU। ये वाला सवाल समझ में आ गया। आइए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी 0309677677 पर अपना नाम और स्कूल मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल है हमारे पास बैलेंस द इक्वेशन। अब बैलेंस द इक्वेशन का मतलब होता है, देखो जो कभी भी एरो से पहले होता है ना उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के बाद होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब हमें इस सवाल को पेपर में कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। आप लिखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो जो ऊपर दिया हुआ है ना बेटा उसको आपने नीचे लिख देना है। जैसे रिएक्टेंट में आपने लिखा के, पोटेशियम होता है, कितने हैं सर? 1 है। Cl क्लोरीन होता है, कितने हैं सर? 1 है। O ऑक्सीजन होता है, कितने हैं सर? 3 है। ये रिएक्टेंट हो गए। आओ प्रोडक्ट में, के कितने हैं सर? 1 है। Cl कितने हैं सर? 1 है। O कितने हैं सर? 2 है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस का मतलब होता है दोनों तरफ सेम आए। के बैलेंस है, Cl बैलेंस है, मगर सर O बैलेंस नहीं है, क्योंकि O यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। क्या किया जाएगा सर? दोबारा से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें अब कुछ नंबर्स लगाने हैं। देखो बैलेंस द इक्वेशन के रूल समझ लो। आप दरमियान में कोई नंबर नहीं लगा सकते, मतलब के और Cl के बीच में अगर आप नंबर लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते। आप नीचे कुछ नहीं लिख सकते कि के नीचे लिख देता हूँ, Cl के नीचे लिख सकता हूँ, ये नहीं कर सकते। आप दी हुई इक्वेशन में कुछ तब्दीली नहीं कर सकते। 3 उसूल अगर आप याद कर लेते हो तो बैलेंस द इक्वेशन आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 2 को 3 नहीं बना सकता। अब 2 को मैं 4 बना सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 3 को 4 नहीं बना सकता। तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा 6 बनाया जा सकता है, तो मैंने एक 2 यहाँ लगा दिया। तो 2 3 ज़ा कितना हो गया? 6 हो गया। जब ये 6 हो गया तो मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ा। 3 2 ज़ा कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप
कहते हैं सर अगर यहाँ 2 लगाया तो के भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। इनको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया? इनको बैलेंस करने के लिए एक 2 आपने यहाँ लगा दिया। तो जब आपने एक 2 यहाँ लगा दिया तो के भी बैलेंस हो गया और Cl भी बैलेंस हो गया। तो हमने कहा जी सर, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि इसको सॉल्व कैसे करना था और एग्जाम में लिखना कैसे था। आइए अब एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं मूल के न्यूमेरिकल पर। हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पर एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। याद रहे कि एग्जाम में हमें इन्हीं में से सवालात पूछे जाते हैं। सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो भी बताता जाऊं बेटा मैं आप लोगों को। कि सबसे पहले हेडिंग लगती है डेटा। डेटा की भी दो हेडिंग होती है, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन का मतलब जो सवाल में दिया गया और रिक्वायर्ड का मतलब जो मालूम करना था। अब सवाल में सोडियम कहा तो सोडियम का मास आपको याद है कि मास है 23। सोडियम का मास कितना होता है? 23 AMU। तो मैंने क्या लिख दिया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। अच्छा, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है? मास इन ग्राम सोडियम का दिया हुआ है 40। मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है बेटा? 40। तो आपने मास इन ग्राम लिख दिया 40। रिक्वायर्ड में क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अगली हेडिंग क्या लगेगी आपकी? फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप क्या कहते हैं सर? आप कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के। ये किसका फॉर्मूला है? जब कभी भी पेपर में नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको यही करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हम कहते हैं कि सर सॉल्यूशन की हेडिंग लगेगी और सॉल्यूशन में एक मरतबा फॉर्मूला आपको रिपीट करना होगा। ये वो प्रेजेंटेशन की टिप्स हैं जिससे आपकी बेहतरीन परसेंटेज आएगी इंशाल्लाह और आप इसे फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या था? मास इन ग्राम। सवाल में कितना दिया हुआ है सर? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 23। 40 को जब आप 23 से डिवाइड करते हैं बेटा तो आंसर आता है 1.73। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं करना है, एक और हेडिंग लगानी है मेरे बच्चों, रिजल्ट, और उसमें लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1.73। तो बेटा ये तीन अहम सवाल आज हमने सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ये सवाल अब समझ में आ चुके हैं। इसी तरह और भी टॉपिक्स की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर की जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएंगी। अगर आप या आपके फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस पर अपना नाम, क्लास और स्कूल भेज दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।